आदमी को परमार्थी होना चाहिए। अगर 100 आदमी को परमार्थी आपने बना दिया तो उस परमार्थ का लाभ मिल जाएगा। अगर आप समझो 100 आदमी 200 आदमी को लगातार आपने करा दिया, बैठा करके साधना शिविर में व्यवस्था करा दिया, आप थोड़ा ही समय बैठ पाए लेकिन उनको अंदर की चीज़ मिल गई और दौलत मिल गई जो रुपया पैसा से खरीदी जाने वाली नहीं है, जो सड़ती नहीं, गलती नहीं, जलती नहीं है, बर्बाद नहीं होती है। रुपया पैसा ये जो कागज़ का है ये नुकसान हो जाता है, घुल जाता है, जल जाता है, लेकिन वो आध्यात्मिक दौलत ख़त्म नहीं होती है। वो अगर उनको मिल गई तो उसका लाभ मिल जाएगा, उसका बोनस मिल जाएगा। तो परमार्थी काम यही है कि आओ संगत में तो लेते आओ, सत्संगियों को भी लेते आओ, साप्ताहिक सत्संग में भी प्रेरणा दे करके ले जाओ, ध्यान भजन भी कराओ, नाम न याद हो तो उनको समझाओ, रूप समझाओ, सुमिरन समझाओ, भजन समझाओ, तो वो परमार्थी लाभ मिल जाता है, परमार्थ का बोनस मिल जाता है। देखो जीवन बीमा लोग करते हैं तो उनको तो इकट्ठे पैसा मिलता है, जिसका पैसा लगता है, और जो कराता है उसको भी कमीशन मिल जाता है, घर में आ जाता है, खाता में जमा हो जाता है, मांगना भी नहीं पड़ता है, ऐसे मिल जाता है। तो परमार्थी था वो कौन? नानक जी का जीव। तो उसने सबके लिए आवाज़ लगा दिया। नरक में जितने भी जीव थे उस समय पड़े हुए थे, सब लोगों के लिए आवाज़ लगा दिया। कहा पकड़ो एक दूसरे का अंगूठा पैर का, और एक मेरा पकड़ो, एक अंगूठा मेरा पकड़ लो, और हम गुरु जी का अंगूठा पकड़ने जा रहे हैं। निकल चलो, मौका अच्छा है। जब गुरु जी नरक में आए हैं निकालने के लिए तो मौका अच्छा है, निकल चलो। तो नानक जी ने एतराज़ किया, कहा मैं तेरे लिए आया हूँ और तू ठेका ले लिया सबका, तो उनको तूने आवाज़ लगा दिया। तब उसने प्रार्थना किया, कहा आप जैसे समर्थ संत नरक में आए और इन जीवों का उद्धार नहीं हुआ तो इनको कौन पार करेगा, कौन यहाँ आएगा गंदगी में। और आपकी जहाज़ कोई छोटी तो है नहीं, आपकी जहाज़ तो इतनी बड़ी है कि अन्न पिंड ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सब बैठ जाएं तो भी भरेगी नहीं, खाली रहेगी। तो उस जहाज़ पर पार करने वाले जहाज़ पर क्यों नहीं इनको बैठा लेते हो, आप थोड़ी सी जगह दे देते हो। गुरु जी आपसे यही प्रार्थना है। तो नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। एक बार उन्होंने सब जीवों को पार कर दिया था, तो वो अगर पार कर सकते हैं तो आप अगर फंसोगे तो गुरु महाराज वहाँ से भी निकाल कर ले आएंगे आप। लेकिन इसी पर निश्चिंत मत हो जाना कि गुरु तो पार करेंगे, ये सब कुछ करते जाओ, हजम हो जाएगा। अब गलती मत करना। ये उसकी बात कर रहा हूँ जो संचित कर्म आपके हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्म। इन दोनों कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनता है। संचित कर्म जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, पिछले जन्म में जो अच्छा बुरा आपने किया, और क्रियमाण कर्म जो इस समय पर कर रहे हो, हाथ से अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे, हाथ से अच्छी बातें लिख रहे हो, बुरी बातें लिख रहे हो, पैर से अच्छे काम के लिए जाते हो और बुरे काम के लिए जाते हो, आँख से मुँह से ये जो काम करते हो यह है क्रियमाण कर्म। तो इससे आप पाप मत करना, शरीर से पापी शरीर को मत बनाना, गुनहगार आप मत बनना। और जो पीछे का क्रियमाण कर्म है, आप ये समझो कि जब भजन करोगे वो नष्ट हो जाएगा, तब नरक भी नहीं जाना पड़ेगा। तो भजन करना है, खूब करो भजन, समय निकालो उसके लिए। साधना शिविर में बैठना, साधना शिविर लगवाना सब जगह लगनी चाहिए। कहाँ? जहाँ जहाँ मुमकिन हो।
संभव हो, पॉसिबल हो, वहाँ पर लगाओ, सब जगह लगाओ। जहाँ संगत ज़्यादा है गांव में लगा दो, कम है तहसील में लगा दो, ब्लॉक में लगा दो, जिला में लगा दो, जहाँ जहाँ है। जैसे देश और विदेश में सब जगह ये 4 चरणों में चित्त, बुद्धि और समझो कि अंतःकरण, विवेक की ये साधना, ये 4 लगनी चाहिए। ये समझो आपकी ये नवरात्र से पहले ये ख़त्म कर दो। कोई बंधन नहीं है कि इतवार को लगे, जल्दी भी लगा सकते हो, थोड़ा देर में लगा सकते हो, लेकिन यह सुविधा अनुसार अपने यानी समझो सब लोग लगा लो, और जिम्मेदार लोग इसमें लगाने में मदद कर दो संगठनों के, तो सब जगह लग जाए। अपने अपने घरों में लगा सकते हैं लोग, लेकिन लगातार ये लगेगा। 3 दिन का रहेगा 72 घंटे का, और ये अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। जैसे नाम धुनी अखंड की जाती है, कोई ना कोई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव बोलता ही रहता है। ऐसे कोई ना कोई 2-4 आदमी वहाँ बैठे ही रहें साधना स्थल पर, साधना करते ही रहें 24 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे करना रहेगा, तो 72 घंटे तक बैठे ही रहें, तो वो अखंड करना रहेगा। तो इसकी सब योजना बना लो, मीटिंग कर लो, जो लोग यहाँ पर हो वो लोग, और नहीं तब जब जाओ अपने अपने गाँव में करना, अपने अपने जिला तहसीलों में करना, जहाँ जैसी संगत है उस हिसाब से गोष्ठी मीटिंग करके और लोगों को इकट्ठा करके, जितने भी नए पुराने नामदानी हैं सबसे संपर्क करके बुला करके और उनको बैठाओ इस साधना शिविर में। सफाई होगी, नए आदमी जो कभी नहीं बैठा उसकी सफाई होगी, और जब सफाई होगी तो मन कुछ यानी अच्छा महसूस करेगा, फिर मन लगने लगेगा। फिर जब मौज होगी गुरु महाराज आगे जब होगी तो उसमें बैठने लग जाएगा, अपने घर में बैठने लग जाएगा, सुमिरन करना सीख जाएगा, ध्यान करना सीख जाएगा, भजन करना सीख जाएगा, तो काम फिर इसमें बन जाएगा। तो अब आगे जब तक कोई आदेश न मिले तब तक बराबर आप इसी पर ध्यान दे दो सब लोग। बाकी संगत का जो काम चल रहा है उस काम के अंतर्गत भी आपको करना है। जो जरूरी संगत का काम है, जो प्रचार प्रसार है, व्यवस्था है, उसको सब वो भी आपको करना है। गृहस्थी का भी काम आपको देखना है और भजन भी करना है। लेकिन भजन करने लगोगे, साधना शिविर में आने जाने लगोगे तो शरीर ये चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, और नहीं तो सुस्त हो जाता है। जब खाओ और सो तो समझो कि क्षमता कम हो जाती है, शरीर की ताकत कम हो जाती है, इच्छा मर जाती है कुछ करने की। और जब यानी सक्रिय रहता है आदमी तो सब काम होता रहता है, तो इससे सक्रियता बढ़ जाएगी, यानी एक्टिव जिसको कहते हैं, एक्टिव हो जाएगा बॉडी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी समझो कि गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। तो समझो आप प्रेमियों कि फ़ायदा बहुत दिखेगा, हर काम में फ़ायदा दिखेगा। जिसमें मन नहीं लगता है खेती गृहस्थी में, उसमें भी जब मन लगने लग जाएगा तो उसमें भी तरक्की आपकी दिखने लग जाएगी। नौकरी में एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, अफसर खुश होने लग जाएगा, तरक्की कर देगा। और नाराज़ हो जाता है, रोक देता है, ट्रांसफ़र रोक देता है कि नहीं 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 ये हमारे काम के आदमी इनको नहीं छोड़ेंगे। अगर नाराज़ हो गया काम भी नहीं लेता है, लेकिन कहता काम के आदमी इनको नहीं छोड़ेंगे, रिलीव वही नहीं करता है। तो अब यही बात समझ लो आप सब। तो देखो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। अब मैं भी अभी कुछ समय के बाद जाऊंगा और आप लोग भी जाओगे। आप लोग जाना, इन बातों को जो सुने हो समझे हो लोगों को बताना, और जो काम आपको दिया जा रहा है साधना करने और कराने का, साधना शिविर लगाने का, उसको आप लगाना। जहाँ जहाँ संभव हो, जहाँ जहाँ हो सकता लग सकता है, आसानी से लग सकता है, और अखंड साधना अन्य लोग कर सकते हैं, शिविर कामयाब हो जाती है, वहाँ वहाँ लगवा देना। और दुख वाले तकलीफ़ वाले लोगों के लिए फिर सोचा गया है कि
बुला लिया जाए उनको। कहाँ? जन्माष्टमी में। जन्माष्टमी अंबाला में होगी। गुरु पूर्णिमा में लोग आए थे, दुख तकलीफ वाले लोग आए थे, तो वहाँ झंडा लगाया गया था विधिवत, यानी मुहूर्त के हिसाब से सम्मान दे करके उस झंडे को लगाया गया था। और वहाँ पर यह कहा गया था कि भाई जो दुख तकलीफ वाले हैं, कैसा भी कष्ट है उनको, चाहे शरीर से हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई भी यानी समझो दैहिक दैविक भौतिक यानी तकलीफ हो, दैहिक दैविक भौतिक में सब आ जाता है। ऐसे लोग वहाँ पहुँचें और मत्था टेकें और अंतर में प्रार्थना करें कि हमारी तकलीफ दूर हो। तो लोग बताते हैं फायदा हुआ है। किसी किसी की तो समस्या ही चली गई, बीमारी ही चली गई, तकलीफ बिल्कुल निकल गई। किसी को थोड़ा कम फायदा हुआ, किसी को और कम फायदा हुआ। जिसके कर्म ज़्यादा थे और कर्मों की सज़ा जिसको ज़्यादा मिल रही थी, उसको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। लेकिन विश्वास ये जमा है कि भाई भजन भाव भक्ति से ही ये तकलीफ जाएगी। यह समझ में आया है कि कर्मों के चक्कर से ये तकलीफ है, तो फायदा सबको हुआ है। 2 आना 4 आना से लेकर के और किसी किसी को 16 आना फायदा हो गया है। तो अब एक एक आदमी की बात सुन नहीं पाते, सुन ही नहीं पाते, नसें कमज़ोर हो गई, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। और आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि खान पान पर आप ध्यान नहीं देते हो, चाल चलन पर ध्यान नहीं देते हो, तो उसका असर पड़ता है। तो आपकी तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है, तो कहाँ तक सबकी बात सुन पाऊँगा। इसलिए सत्संग में ही बता देता हूँ, मंच से ही बता देता हूँ कि भाई जो दूषित अन्न है उसको मत खाओ। बाज़ार की चीज़ों में क्या चीज़ मिला रहता है और ज़बान के स्वाद के लिए खाते पीते चले जाते हो, उससे बचने की कोशिश करो। घर का ही भोजन करो, अपना ही यानी साग सब्जी खेत में उगा करके खाओ, अपने ही गाय और समझो कि भैंस का दूध और घी का इस्तेमाल करो। विश्वास हो उसी के यहाँ से दूध खरीद करके लाओ, घी खरीद करके लाओ, नहीं तो आजकल तो मिलावट कर डालते हैं लोग। ईमान को बेच देते हैं, धर्म को बेच देते हैं, पापी पेट के लिए गुनाह कर डालते हैं। इसी पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए, घर मकान ऊंचा हो जाए, इज्जत हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, पैसा कैसे भी आ जाए, कहाँ से आ जाए, तो नीयत खराब कर लेते हैं। तो उनकी तो खराब होती है, और आप जब उस चीज़ को ले आते हो, खाते हो, तो आपकी भी नीयत खराब हो जाती है, गुरमुखता की जगह मनमुखता आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत रहती है। और जब नहीं ध्यान देते हो, तकलीफ आ जाती है, तब दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि देखो ये बेचारे दुखी हैं, इनका दुख कैसे दूर किया जाए। तो उसको खोजना पड़ता है रास्ता, तो वो रास्ता निकाला गया है। अब वहाँ पर पहुँच जाओ। एक एक की बात कहाँ से सुन सकते हैं, कहाँ से उपाय बता सकते हैं। जब जवानी थी, घर घर जाते थे, कहीं जाते थे, जब सक्रिय था बदन हमारा, तब यानी आप समझो बात भी सुनता था, उपाय भी बताता था, समस्याओं का भी उपाय बताता था। लेकिन अब कैसे हो सकता है? अब तो केवल दया ले लो आप। कहाँ से दया ले लो? जहाँ बताया जाए कि यहाँ दया मिलेगी, वहाँ से दया ले लो। अब तो आप भजन से दया ले लो, सेवा के द्वारा दया ले लो। जब दया मिल जाती है प्रभु की, तो जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो ये समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं, जो समस्याओं को लेकर आते हो आप।